हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं प्राची पब्लिकेशन क्लास 7 असाइनमेंट 1.4। फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर अबाउ द सी लेवल एंड अनदर ऑब्जेक्ट इज 36 मीटर बिलो द सी लेवल। द डिफरेंस इन द लेवल्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट इज। देखो, ये हमारा सी लेवल है, ठीक है। जो एक ऑब्जेक्ट है वो 36 मीटर अबाव है और जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो 36 मीटर बिलो है सी लेवल के। तो बताना दोनों ऑब्जेक्ट में कितना डिफरेंस है। तो देखो, ये ऊपर जो समुद्र के ऊपर ओशन के ऊपर वाली वैल्यू होगी वो प्लस में, जो नीचे होगा वो माइनस में। तो प्लस 36 डिफरेंस बताना है माइनस, तो ये कितना हो गया माइनस 36। तो 36 माइनस माइनस प्लस 36 इज इक्वल टू 72। तो ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर। देखो, दो इंटीजर का प्रोडक्ट 128 है। अगर उनमें से एक इंटीजर -4 है तो अदर निकालना है। तो मान लेते हैं, चलो यहाँ कर लेते हैं, लेट अदर इंटीजर बी एक्स। अगर x को -4 से मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता 128। तो x इज इक्वल टू 128 अपॉन -4। अब 128 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, तो कितना आ गया -32। तो ए द राइट आंसर। देखो, एक गार्डनर एक गार्डनर प्लान बनाता है कि उसको 630 ट्री लगाने हैं 21 रो में। तो सेम नंबर ऑफ ट्री, हाउ मेनी ट्री विल बी देयर इन द ईच रो। तो हर एक रो में कितने ट्री होंगे। तो नंबर ऑफ ट्री निकालते हैं, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो 630 अपॉन 21 3 जा, तो एक रो में 30 ट्री लगा। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक 5 स्टोरी बिल्डिंग है, इसमें हैज़ 2 फ्लोर इन द बेसमेंट। 2 फ्लोर बेसमेंट में है तो 3 फ्लोर ग्राउंड के ऊपर है। तो बिल्डिंग की जो टोटल हाइट है वो 30 मीटर है और ईच फ्लोर इज द सेम, और हर फ्लोर की जो हाइट है सेम है। एक पर्सन सबसे लोवेस्ट बेसमेंट पे खड़ा है, एक दूसरा सबसे टॉप पर रूफ पे खड़ा हुआ है। फाइंड एट द व्हाट डिस्टेंस बोथ पर्सन। तो दोनों पर्सन के बीच में कितना डिस्टेंस होगा। देखो, ये हमारा ग्राउंड हो गया। तो इस बेसमेंट में 2 फ्लोर है और ग्राउंड के ऊपर 3 फ्लोर है। ये हमारा ग्राउंड है, बेसमेंट पे 2 फ्लोर है और ग्राउंड के ऊपर 3 फ्लोर है। हर फ्लोर की हाइट क्या है, सेम है। तो टोटल जो बिल्डिंग की हाइट है बेसमेंट के समेत वो 30 मीटर की है और हर जितने भी फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, सबकी हाइट सेम है। तो सबसे पहले हम फ्लोर की हाइट निकालते हैं। हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज इक्वल टू 5 6 जा। तो एक फ्लोर की हाइट कितनी आ गई 6 मीटर। और देखो, 6 मीटर ये, 6 मीटर इसकी, 6 मीटर ये, 6 मीटर ये और 6 मीटर ये। तो हमें बताना है कि जो पर्सन एक टॉप फ्लोर पे खड़ा है और एक बेसमेंट में खड़ा, निकालते हैं दोनों पर्सन के ग्राउंड के बीच कितना डिस्टेंस है। पहले फर्स्ट पर्सन का निकालते हैं जो टॉप फ्लोर पे खड़ा है। फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग ऑन टॉप फ्लोर इक्वल टू कितना हो गया 6 6 6 6 प्लस 6 प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा 18 मीटर। और जो सेकंड पर्सन है
सेकेंड पर्सन स्टैंडिंग ऑन बेसमेंट। कितना हो गया? 6 और 6, 6 + 6 = 12 मीटर। ये 6 स्टोरी बिल्डिंग है, इसकी टोटल हाइट है 36 मीटर। एक मंकी 1 जंप में 3 मीटर क्लाइंब करता है। तो ये बताना है कि हाउ मैनी जंप्स वुड द, जो मंकी कितनी जंप में इसका टॉप फ्लोर पे पहुंच जाएगा। तो टोटल हाइट दे रखे 36, एक जंप में कितना 3 मीटर चढ़ता है, कितना होगा 12 मीटर। तो टोटल हाइट कितनी है बिल्डिंग की? 36 मीटर। तो मंकी कैन क्लाइंब 3 मीटर = 1 जंप में जाता है। तो मंकी कैन क्लाइंब 1 मीटर कितने जंप में जाएगा? 1/3 जंप में। तो टोटल जंप लगाने के लिए कितने, टोटल जंप्स कितनी होगी? टोटल जंप्स टू रीच एट द टॉप कितना होगा? 36/3, 12 जंप में वो बिल्डिंग की टॉप पर पहुंच जाएगा। तो हाइट ऑफ ए कोई पर्टिकुलर ट्री है जिसकी हाइट है वो 10 सेंटीमीटर पर मंथ ग्रो करती है। तो 5 साल में इस ट्री की हाइट कितनी ग्रो करेगी या कितनी बढ़ जाएगी? अगर उसकी प्रेजेंट हाइट 10 मीटर गिवन है, तो प्रेजेंट हाइट गिवन है हमको 10 मीटर की। तो 5 साल में कितना ग्रो करेगी? देखो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 5 ईयर में कितने मंथ हो जाएंगे? 12 मंथ × 5, टोटल 16 मंथ में कितनी ग्रो करेगी? तो आते हैं इन 1 मंथ हाइट इंक्रीज। 1 मंथ में कितनी हाइट इंक्रीज होती है? 10 सेंटीमीटर। तो 60 मंथ में हाइट कितनी इंक्रीज होगी? 10 सेंटीमीटर × 60 कितने हो गए? 600 सेंटीमीटर। अब 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, 600/100। तो 5 ईयर में टोटल हाइट इंक्रीज होगी 6 मीटर। तो पर्टिकुलर ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी? टोटल हाइट ऑफ ट्री = 6 मीटर। तो 5 ईयर में ग्रो करेगी, और स्टार्टिंग में प्रेजेंट हाइट कितनी है उसकी? 10 मीटर। तो टोटल कितना हो गया? 16 मीटर उसकी हाइट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 5, रमेश डिपॉजिट 5,000 in his bank account on Tuesday and withdraw ₹2,500 on Wednesday. Next day, on Thursday, he again deposit 1,500. What was his balance on Thursday? तो इसका सॉल्यूशन है, on Tuesday रमेश डिपॉजिट ₹5,000. On Wednesday, रमेश विड्रॉ ₹2,500. तो उसका बैलेंस बचा 2,500 रुपये। On Thursday he deposit again
1500 रुपीज़, तो टोटल हो गया 4000 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन गेन 1000 इन वन ट्रांजेक्शन एंड 1200 इन अनदर ट्रांजेक्शन, डिड ही द गेन और लॉस? तो इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसको गेन हुआ लॉस हुआ, तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन करते हैं, इन फर्स्ट ट्रांजैक्शन उसको फंड ट्रांजैक्शन में गेन हुआ कितने का? 1000 का। और इन सेकंड ट्रांजैक्शन में ही लॉस हुआ कितने का? 1200 का। तो गेन और लॉस, तो देखो इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का लॉस हो रहा है, तो उसको क्या होगा? उसको लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ दो इंटीजर का सम -250 है। अगर उसमें से एक इंटीजर 100 हो तो दूसरा, तो मान लेते हैं लेट द अदर इंटीजर, कितना मान लेते हैं? x। जब x का और 100 का प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 250। तो देन इज इक्वल टू -250 -100, देन x इज इक्वल टू 350 इज द राइट आंसर। लेट द अदर इंटीजर x, अब 45 माइनस x इज इक्वल टू -25, माइनस x इज इक्वल टू -25 माइनस 45, माइनस x इज इक्वल टू 550170, माइनस में कैंसर, तो x इज इक्वल टू 70 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर, दो नेगेटिव इंटीजर का ऐड कितना? 400। अगर उनमें से एक इंटीजर -10 है तो अदर निकालना है। तो मान लेते हैं लेट द अदर इंटीजर बी x। देखो अब x का और -10 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 400। तो देन x इज इक्वल टू 400 अपॉन -10, माइनस कैंसर, देन x इज इक्वल टू -40 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, एन AC कूल द रूम एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। ठीक है, एक AC रूम को पर आवर 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा करता है। व्हाट विल द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द रूम? तो 6 आवर में के बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा? अगर रूम का जो प्रेजेंट टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस हो, तो सॉल्यूशन है AC कूल्स रूम इन 1 आवर, कितना टेम्परेचर? 5 डिग्री सेल्सियस को ठंडा करता है। तो इन AC कूल रूम इन 6 आवर, तो 6 आवर में कितना करेगा? 5 डिग्री सेल्सियस इंटू 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। रूम का इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है? इनिशियल टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर 6 आवर 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस इज द राइट